हेलो एवरीवन, मेरा नाम कपिला तनेजा है। मैं एक एनर्जी हीलर, रेकी मास्टर और लाइफ कोच हूँ। मेरा जो लास्ट वीडियो था वो हमने बनाया था कि हम कितने सारे डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं पूरे दिन में, एज अ मदर, एज अ डॉटर और एज अ फादर, एज अ सन, एज अ डॉटर इन लॉ, एज सन इन लॉ एंड व्हाट नॉट। हमें कैसे उस रात को सोने से पहले उन सारे रोल से डिटैच करना है। फॉर दैट आई शेयर्ड अ टिप विद यू कि हमें कैसे उन रोल्स को बहुत अच्छे से, हमने उन्हें जैसे भी निभाया, जितना भी हम उसमें कर पाए, हमें जस्ट उनको बहुत डीपली ग्रैटिट्यूड देना है और सोना है। और ऑफ कोर्स उससे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, आई डिस्कस इन दैट वीडियो। अगर आप वो वीडियो दोबारा से देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया हुआ है। आज लेट्स मूव टू अनदर लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, ग्रैटिट्यूड सिंपली मीन्स कि आप कितनी सारी चीज़ों के लिए थैंकफुल हो सकते हो। हम कितनी सारी चीज़ों के लिए वी फील सो ब्लेस्ड, वी फील सो ग्रेटफुल टू द वर्ल्ड, टू द यूनिवर्स, टू द पीपल, हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, इतने सारे लोगों को हम थैंक यू बोलते हैं। ठीक है ना। स्टार्ट होता है, अगर हम ग्रैटिट्यूड को स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले तो हमें अपनी बॉडी के लिए बहुत थैंक यू बोलना चाहिए कि ये बिल्कुल ठीक ठाक चलती है, इसके सारे बॉडी पार्ट्स आपस में बहुत अच्छे से सिंक्रोनाइज करते हैं और मैं एक हेल्दी लाइफ हम लोग जीते हैं। देन आता है कि किस तरह से हमारे माँ बाप को हम थैंक यू बोल सकते हैं फॉर गिविंग अस सच अ वंडरफुल अपब्रिंगिंग, हमें सारी फैसिलिटीज़ दी, अच्छा तरह से हमें पाला पोसा। उसी तरह से हम अपने भाई बहनों को थैंक यू बोल सकते हैं कितनी सारी चीज़ों के लिए, अपने दोस्तों को बोल सकते हैं कितनी सारी चीज़ों के लिए। फिर आता है हम रिश्तों के लिए, कितने सारे हमारे रिश्ते हैं जिनके लिए हम थैंक यू बोल सकते हैं, जो हमें अबंडेंस मिली है, जो पैसे मिले हैं, जैसा घर मिला है, जैसी नौकरी मिली है, कितनी सारी चीज़ें हैं हमारे पास जिनके लिए हम थैंक यू और ग्रेटफुल हो सकते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये थोड़ा सा डिफरेंट है। सोच के देखो क्या हम उन चीज़ों के लिए भी थैंकफुल हो सकते हैं जो वैसी नहीं हुई जैसी हम चाहते थे? क्या हम उन चीज़ों के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं जिन्होंने हमको बहुत पेन दिया, जिनकी वजह से हम बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजरे? क्या हम उन चीज़ों के लिए भी ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं जिन चीज़ों ने हमें कभी बहुत डिस्टर्ब किया, जिनको लेके हमें आज भी बहुत बुरी यादें आती हैं? लेट्स ट्राई दिस आउट टुडे। और मैं उसको करने का आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताती हूँ। यू कैन ट्राई दिस विद योर सेल्फ फॉर 7 days। आप एक 7 दिन ये एक्सरसाइज करके देखो कि आपकी कोई भी बात है पुरानी, जो आपको बहुत हर्ट करती है, कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ था आपकी लाइफ में जिसने आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया, वो इतना पेनफुल था, इतना ट्रॉमेटिक था कि उसने आपके सोचने का तरीका, आपका लोगों के साथ बिहेव करने का तरीका, या आपकी लाइफ जीने का तरीका, या आपकी लाइफ को ही पूरी तरह से चेंज कर दिया हो, और वो स्टिल आपको वो सारे इंसिडेंट्स या वो एक पर्टिकुलर इंसिडेंस याद आता है एंड यू स्टिल रीविजिट दैट पेन, और या वो एक तरह का डर आपके दिल में बिठाता है कि उफ वैसा हुआ था, वो कितना बुरा था, कितना खराब था, और आज भी आपको उससे डर लगता है कि उफ ऐसा कभी दोबारा नहीं होना चाहिए। अब इस तरह की मेमोरीज जो होती हैं 3 एरियाज़ में होती हैं। या तो आपके हेल्थ से रिलेटेड हो सकती हैं कि आप बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, आपकी फैमिली में कोई बहुत बीमार हो गया था, या आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेशंस में कोई बहुत ज़्यादा बीमार हुआ था विच वॉज़ वेरी पेनफुल फॉर यू, जो आपको बहुत दर्द हुआ उस टाइम। या फिर हो सकता है मनी और एबंडेंस वाइज कि आपने शायद मनी वाइज बहुत बुरा वक्त देखा, बहुत फाइनेंशियल क्रंचेस देखे, कोई आपका पैसा लेके चला गया, या आपने कहीं इन्वेस्ट किया और वो पैसा डूब गया। या फिर होते हैं हमारे रिलेशनशिप में, किसी ने आपसे झूठ बोला, किसी ने आपको चीट किया, किसी ने जो प्रॉमिस किया था वो पूरा नहीं किया, या आपने लोगों पे भरोसा किया और वो भरोसा उन्होंने तोड़ दिया। इन तीनों में से कोई भी एक ऐसा इंसिडेंस जो आज भी आपको याद आता है एंड यू रीविजिट दैट ट्रॉमा, आपको बार बार वो पेन फील होता है और वो आज भी फियर क्रिएट करता है। अगर आप उस मेमोरी से, उस इंसिडेंट से आज फिर अपने आप को डिटैच करना चाहते हैं तो मैं आपको एक बहुत सिंपल टूल बताती हूँ। कोई भी ऐसा एक इंसिडेंस जिसने आपकी लाइफ चेंज करी हो,
उस टाइम आपको बहुत पेनफुल लगा हो, ट्रॉमेटिक लगा हो, उसको याद करके आज भी आपको डर लगता है, आप सिंपली कुछ भी बेसिक ऐसा उसमें ढूंढो जिसको आप थैंक यू बोल सको। उस इंसिडेंट से आपने क्या सीखा, आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव बदलाव आए, आपके आसपास आपने क्या बदला, आपने कितना अपनी सोच को बदला, आपने कितनी अपनी ज़िंदगी को बदला, किसी भी तरह की कोई भी बेसिक ग्रैटिट्यूड पॉइंट्स आप उसमें से ढूंढो कि जब वो इंसिडेंस हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो फाइनेंशियल लॉस को लेके कोई इंसिडेंस है कि सडनली आपका बहुत सारा पैसा डूब गया, कुछ तो ऐसा होगा उस इंसिडेंस में कि आपने सीखा होगा उसमें से, या कुछ बेटर आपको ऑप्शन मिला होगा, या आपने अपने ऊपर कुछ अच्छा काम किया होगा। शायद आपके पैसे की अवेयरनेस बढ़ गई होगी, शायद आप लोगों को लेके थोड़े और अवेयर हो गए होंगे, या आपको पैसों की ज़्यादा वैल्यू फील हुई होगी, या आपको लगा होगा कि दैट आई नीड टू बी वेरी विजिलेंट एंड केयरफुल व्हेन इन्वेस्टिंग मनी, या आपको ये पता चला होगा कि कौन एक्चुअली में आपकी मदद कर सकता है। इस तरह से कितनी सारी चीज़ें हैं जो उस पर्टिकुलर इंसिडेंस में से आप एज ग्रैटिट्यूड निकाल सकते हो। सो कोई भी एक इंसिडेंस, हेल्थ में, मनी अबंडेंस में, या रिलेशनशिप में, विच क्रिएट्स ट्रॉमा टुडे, आज भी वो पेनफुल मेमोरी आप रीविजिट करते हो, रिवाइंड करते हो अपनी माइंड में, अगर आप उससे डिटैच होना चाहते हो, उसका सबसे 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 सिंपल तरीका है कि आप उसको ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दो। उसमें क्या अच्छा हुआ था, आपने उस इंसिडेंट से क्या सीखा था। अगर आप बीमार भी हुए थे तो क्या हो सकता है आपकी बॉडी अवेयरनेस बढ़ी हो सकता है आपको ज़्यादा अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में पता चला हो सकता है आपको ये समझ में आया हो कि आपको आपका लाइफस्टाइल कैसे चेंज करना है, हो सकता है आपने मेडिटेशन प्राणायाम को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना लिया हो सकता है तब आपको ज़्यादा पता चला हो कि बॉडी एक केमिकल फैक्ट्री है या एक मशीन की तरह है विच नीड्स रेगुलर मेंटेनेंस। क्या पता आपने इमोशंस पे अपने ज़्यादा काम किया हो। देयर इज so much to learn from all the incidences happened in life which did not go as per our expectation or as per our wish। अगर आप ढूंढोगे उन इंसिडेंट्स को और उनमें ग्रैटिट्यूड ढूंढोगे, वो इंसिडेंट्स की पेन अपने आप कम होती चली जाएगी। अपने आप धीरे धीरे हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में एक नई फाइल क्रिएट होगी कि बिकॉज ऑफ दैट पेनफुल इंसिडेंट्स इन माई हेल्थ, abundance in money or relationship, I have learned so much. So it's all about rewiring, it's reframing your mind to find gratitude in any situation। हालात और लोग और हमारी ज़िंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं होती है, लेकिन अगर सच में आपको उसके साथ यू वॉन्ट टू क्रिएट पीस विद इट, अगर आप उस इंसिडेंट्स के साथ अपनी उस पेन को डिटैच करना चाहते हो कि वो मेमोरी तो याद रहे, वो इंसिडेंट्स तो याद रहे, लेकिन वो पेन सबसाइड कर जाए, सो द ईजीएस्ट टेक्निक इज उसमें सारे के सारे ग्रैटिट्यूड पॉइंट्स ढूंढ लो कि आपने उस इंसिडेंट्स में से क्या सीखा, आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया, आपके नज़रिए में क्या पॉजिटिव बदलाव आया, और आज आप उसके लिए कितने थैंकफुल हो सकते हो। आई एम वेरी ब्लेस्ड। मुझे ये टेक्निक मेरे गुरुजी मनोज लेखी जी ने एक वर्कशॉप में बताई थी कि कोई भी चीज़, कोई भी इंसिडेंस, कोई भी मेमोरी जब ज़्यादा तंग करे, ज़्यादा परेशान करे और हम सच में उससे अपने आप को डिटैच करना चाहते हैं, ग्रैटिट्यूड इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस। उसमें से हर एक पॉजिटिव चीज़ निकालो उस ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स में से, सो दैट आपकी जो कनेक्शन है उस इंसिडेंट्स के साथ जो आज भी आपको पेन फील करवाता है, वो कनेक्शन अपने आप एक दिन डिटैच हो जाएगा। सो प्रैक्टिस करो अपने आप, अपनी मेमोरी के साथ इसको एटलीस्ट 6 to 7 days, एंड देन यू फील कि आपको वो इंसिडेंट्स तो याद रहेगा लेकिन उसकी पेन धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। Alright, thank you so much for watching and listening to me. I hope you like this video. मेरे लिए gratitude is a very 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 deep practice। अभी भी मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ इसकी बहुत ज़्यादा और भी मल्टी लेयर्स हैं, और अपने आने वाले बहुत सारे वीडियोस में I'll keep sharing these practices जिनसे मुझे खुद को बहुत फ़ायदा हुआ है। So enjoy this practice. Thank you so much. God bless us all.